भजन ले लेंगे आदर्श भाई। हाँ ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। एक स्तवन से शुरुआत करते हैं। सुख दुख आते और जाते रहेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। सुख दुख आते और जाते रहेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। निमित्त न समाधि मेरी तोड़ सकेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। निमित्त चाहे कैसा भी हो, उपादान तो अपना। निमित्त चाहे जैसा भी हो, उपादान तो अपना। उपादान अपना सदा जागृत रखेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। कैसी भी हो कर्म परीक्षा, उदय काल की आंधी। कैसी भी हो कर्म परीक्षा, उदय काल की आंधी। धूप छाव जीवन की समता से सहेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। सिखा रहे हैं गुरुवर कहना, सिखा रहे हैं सहना। सिखा रहे हैं गुरुवर कहना, सिखा रहे हैं सहना। कष्टों की कभी ना फरियाद करेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। कोई कितना भी उकसाए, शांति भंग कराए। कोई भी कितना भी उकसाए, शांति भंग कराए। संयमी भावों की सदा रक्षा करेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। सुख दुख आते और जाते रहेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। निमित्त न समाधि मेरी तोड़ सकेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। अध्ययन शुरू करते हैं। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। उत्तरायण सूत्र का जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसमें आज अध्ययन नंबर 33, 33rd अध्ययन, 33rd चैप्टर, जिसका नाम है कर्म प्रकृति, कम्म पयड़ी अर्थात कर्म प्रकृति। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। सारे वितराग भगवंतों का या केवली भगवंतों का की जो वाणी है, जो जिनवानी है, उसका सार या 32 आगमों का सार या जो भी उपलब्ध ग्रंथ है, उसका सार कर्म के ऊपर है। कि एक ही सिद्धांत है, मैंने जो भूतकाल में कर्म बांधे थे वो आज उदय में आ रहे हैं। अर्थात मेरे साथ इस भव में वर्तमान में जो भी परिस्थितियां उपस्थित हो रही है, वो 100% मेरे कारण ही हो रही है। इसलिए स्तवन में भी फरमाया है कि निमित्त चाहे कैसा भी हो, उपादान तो अपना। मतलब उपादान अर्थात मेरे स्वयं के किए हुए कर्म, उसको उपादान कहेंगे। और कर्म जिस माध्यम से उदय में आ रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या परिस्थिति हो, उसको हम निमित्त कहेंगे। तो भगवान फरमाते हैं, शास्त्रकार फरमाते हैं कि हमको निमित्त को दोष नहीं देकर हमारा ध्यान उपादान के ऊपर जाना चाहिए। मतलब हमने कैसे कर्म किए थे और फिर उदय में आ रहे, मेरे किए हुए कर्म उदय में आ रहे, तो मुझे किस तरह से संभाव रखकर उन कर्मों को खपाना है।
तो इस अध्ययन में 25 गाथाएं हैं। अब हम उसका वर्णन शुरू करेंगे। तो पहली गाथा में भगवान फरमाते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, 8 कर्मों का अनुपूर्वी से मतलब यथा क्रम से वर्णन करूंगा, जिनसे बंधा हुआ यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मतलब इस 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण करने का एक मुख्य कारण है या एकमेव कारण है हमारे बांधे हुए कर्म। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि संसार में परिभ्रमण क्यों हो रहा है, ये मेरे कारण ही हो रहा है। मतलब मैंने ही कर्म बांध कर रखे हैं, इसलिए मैं 4 गति में भटक रहा हूं। अब 4 गति से निकलकर मोक्ष में जाना है तो इन 8 कर्मों को क्षय करना पड़ेगा। और मोक्ष में क्यों जाना है? क्योंकि मुझे सुखी बनना है, इसलिए मुझे मोक्ष में जाना है। क्योंकि 4 गति में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सुख हो। सिद्ध भगवंत या मोक्ष ही ऐसा स्थान है जहां पर अव्याबाद सुख है। तो मुझे उस स्थान को प्राप्त करना है, और उस स्थान को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, आठ आठ ही कर्मों का क्षय करना। ठीक है। अब आगे ये कर्म कौन से हैं और कैसे बंधते हैं, कितने काल तक बांधे जाते हैं, उसका वर्णन इस अध्ययन में चलेगा। आप जानते हैं कि 9 तत्व में एक तत्व है बंध। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर और बंध। बंध का निर्जर और बंध, बंध 4 प्रकार के बताए हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। मतलब ये जो कर्म हमारी आत्मा पर लगते हैं, उसको हम 4 प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, या उनको 4 प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला है प्रकृति बंध। प्रकृति मतलब कौन कौन से कर्म है, टाइप्स ऑफ कर्मा। तो हम जानते हैं कि 8 कर्म भगवान ने बताए हैं। वे 8 कर्म कौन कौन से हैं? तो पहला है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इस प्रकार से ये 8 कर्मों के नाम आगे की गाथाओं में बताए हुए हैं। तो ज्ञानावर्णीय का अर्थ है ज्ञान को आवृत्त करने वाला। मतलब मेरे आत्मा को जो स्वभाव है, उपयोग गुण, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, मतलब ज्ञान और दर्शन, ये मेरे आत्मा का मूल स्वभाव है, मूल गुण है। इन्हीं गुणों को आवरण करने वाला मतलब ढकने वाला जो कर्म है, वो कहलाएगा ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। ज्ञान गुण को ढकने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म, और दर्शन गुण को ढकने वाला दर्शनावर्णीय कर्म। ज्ञान अर्थात विशेष जानकारी या विशेष बोध, और दर्शन अर्थात सामान्य बोध। तो ज्ञान मतलब विशेष और दर्शन मतलब सामान्य। ये दोनों मतलब सामान्य और विशेष, ये आत्मा के ही गुण है, मूल गुण है। इन गुणों को प्रकट पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देने का काम करता है ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म। सिद्धों में ये कोई कर्म नहीं है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, फिर वेदनीय। वेदनीय मतलब वेदना देता है। तो आगे इनके प्रकार बताएंगे। मोहनीय मतलब बुद्धि को भ्रष्ट करता है, सही समझ नहीं होने देता है, सही आचरण नहीं होने देता है, उसको मोहनीय कर्म कहेंगे। फिर आता है आयुष्य कर्म, 4 गति में रोके रखने वाला आयुष्य कर्म है। तो जैसे हम अभी मनुष्य भव में हैं, तो हम कितना दिन जिएंगे वो आयु कर्म के ऊपर निर्भर है। हमारा आयुष्य कर्म अभी है, बंधा हुआ है मनुष्य भव का, तो हम जिंदा है। जिस दिन जिस समय पर ये आयुष्य कर्म, इस भव का आयु कर्म पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन उस समय पर हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो आयु कर्म जो है, आयुष्य कर्म जीव को 4 गति में रोके रखता है। फिर नाम कर्म, नाम कर्म विविध प्रकार के बताए हुए हैं। तो मेरा शरीर कैसा होगा, मेरी हाइट कैसी होगी, मेरा कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, मेरी चाल कैसी होगी, ये सब नाम कर्म के भेद है। फिर आगे है गोत्र कर्म। गोत्र 8 प्रकार के बताए हुए हैं, वो गोत्र कर्म। गोत्र उच्च गोत्र या नीच गोत्र। और आखिरी है अंतराय कर्म। अंतराय मतलब जो भी मुझे इच्छा है या जो भी मुझे चाहिए उसमें अंतराय आना,
या बाधा आना, उसको हम अंतराय कर्म कहेंगे। तो इस तरह से 8 प्रकार के कर्म हैं और हमने उसको शॉर्ट में उसकी व्याख्या मतलब उसको उसकी डेफिनेशन देखी। अब आगे की गाथा में, गाथा नंबर 4 में भगवान इनके टाइप्स बता रहे हैं। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म कितने प्रकार का है, मूल कर्म तो 8 प्रकार के हो गए। अब ज्ञानावर्णीय कर्म 5 प्रकार का है, तो उसके नाम भगवान ने बताए। श्रुत ज्ञानावर्णीय, अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय, फिर तीसरा है अवधि ज्ञानावर्णीय, चौथा है मन पर्यव ज्ञानावर्णीय, और पांचवा है केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 5 प्रकार के ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। इन पांचों ज्ञानों को ढकने वाला जो कर्म है उसको वो कर्म कहा गया। जैसे श्रुत ज्ञान को ढकने वाला कर्म श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म। मति ज्ञान, अब मति को अभिनिबोधिक भी कहते हैं, तो और आगम में प्राह्य कर कर अभिनिबोधिक ज्ञान से ही उसको संबोधित किया गया है। तो मति अर्थात अभिनिबोधिक ज्ञान। तो अभिनिबोधिक ज्ञान को ढकने वाला कर्म अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म। अवधि ज्ञान को ढकने वाला अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म। मन परिव्य ज्ञान जो सिर्फ साधु और साध्वी को होता है, उसको ढकने वाला कर्म मन परिव्य ज्ञानावर्णीय कर्म। और केवल ज्ञान जो 13वें गुणस्थान में 14वें और सिद्ध भगवंतों को होता है, उस ज्ञान को ढकने वाला कर्म केवल ज्ञानावर्णीय कर्म है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियां हो गई। फिर आगे है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियां बताई है। उन 9 को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है 5 प्रकार की निद्रा और दूसरा है 4 प्रकार के दर्शन। तो 5 प्रकार की निद्रा कौन सी है? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। आपने ये नाम सुने होंगे। ये 5 प्रकार की निद्रा है। ये किसके भेद चल रहे हैं? दर्शनावर्णीय कर्म, उसके भेद है। तो 5 प्रकार की निद्रा, इन ये निद्रा आदि कर्मों का उदय होने से हमको नींद आती है। हमको नींद क्यों आती है? क्योंकि हमारे निद्रा वर्णीय कर्म का उदय है। वो भी 5 प्रकार के हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। तो ये 5 प्रकार उसके पावर के हिसाब से उसको डिवाइड किया हुआ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको डिवाइड किया हुआ है 5 विभागों में। जैसे निद्रा है, तो निद्रा का अर्थ है जिस व्यक्ति को निद्रा कर्म का उदय होगा, निद्रा कर्म का, उसको, वो तो सोएगा पहले। अब वो इतनी हल्की नींद होती है कि उसको एक बार आप आवाज दो तो वो उठ जाएगा। तो ये जो कर्म का उदय हुआ वो थोड़ा हल्का हुआ। अब दूसरा है निद्रा निद्रा। तो जिस व्यक्ति को निद्रा निद्रा का उदय होगा वो बैठे बैठे भी सो नहीं, जिसको निद्रा निद्रा का उदय होगा उसको उठाने के लिए आपको 2 बार, 5 बार या 10 बार उसको आवाज देनी पड़ेगी। अब उसकी निद्रा गाढ़ हो गई। फिर तीसरा जो है प्रचला, तो बैठे बैठे या खड़े खड़े नींद आती है। और प्रचला प्रचला, चलते चलते भी नींद आती है। और स्त्यान गृद्धि का अर्थ है कि दिन में सोचा हुआ कार्य रात्रि में कर देवे। इस प्रकार की वो गाढ़ निद्रा होती है। सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जो है उसको आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दर्शनावर्णीय के जो 9 प्रकार है उसमें से 5 तो हो गए निद्रा, और 4 जो है वो है चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय। चक्षु दर्शनावर्णीय, अब ये जो दर्शन है, जैसे मैंने पहले कहा था, दर्शन मतलब सामान्य बोध और ज्ञान मतलब विशेष बोध। तो जब ज्ञानावर्णीय का उदय होगा तो विशेष जानकारी नहीं कर पाएगा, और जब दर्शनावर्णीय का उदय होगा तो सामान्य जानकारी भी नहीं कर पाएगा। तो ज्ञानावर्णीय तो 5 प्रकार के कहे, अब ये दर्शनावर्णीय 4 प्रकार के, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। तो चक्षु दर्शनावर्णीय अर्थात चक्षु मतलब हमारी जो आंखें हैं
आंखों के माध्यम से जो सामान्य बोध होता है उसको चक्षु दर्शन कहेंगे, और जो कर्म इसको ढकता है उसको हम चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चक्षु के माध्यम से होने वाला सामान्य बोध। अब दूसरा नंबर है अचक्षु। अचक्षु का अर्थ लेंगे चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी की जो चार इंद्रियां है और मन, उनसे होने वाला जो सामान्य बोध है, उसको, उस सामान्य बोध को ढकने वाला जो कर्म है उसको हम अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म कहेंगे। ठीक है, ये हो गए दो। तीसरा नंबर है अवधि दर्शनावर्णीय कर्म। मतलब अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन होगा, तो अवधि दर्शन से क्या होगा, सामान्य बोध होगा। उस सामान्य बोध को ढकने वाला जो कर्म है वो अवधि दर्शनावर्णीय कर्म कहलाएगा। और चौथा नंबर है केवल दर्शनावर्णीय कर्म। केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन होगा, और उस केवल दर्शन मतलब सामान्य बोध, तो उस सामान्य बोध को ढकने वाला कर्म केवल दर्शनावर्णीय कर्म कहलाएगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको और ध्यान में आएगा, और इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो कर्म ग्रंथ पार्ट 1, उसमें इसका सबका डिटेल आसान भाषा में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कर्म ग्रंथ पार्ट 1, ये हो गया हमारा ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। ज्ञानावर्णीय के 5 प्रकार, दर्शनावर्णीय के 9 प्रकार। फिर आगे है वेदनीय। वेदनीय के 2 प्रकार, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता मतलब जहां पर सुख भोगा जाता हो, और असाता मतलब दुख का उदय हो। ठीक है, अब आगे है साता और असाता के बहुत भेद बताए गए हैं, बहुत प्रकार बताए गए हैं। वो आप कर्म ग्रंथ पार्ट 1 पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आएगा, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अब आगे है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म भी 2 प्रकार का कहा गया है। पहला है दर्शन मोहनीय और दूसरा है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का काम रहेगा हमारी समझ को भ्रमित करना, और चारित्र मोहनीय कर्म का काम रहेगा हमारे आचरण को दूषित करना। मतलब दर्शन मोहनीय जो है वो हमारी समझ के संबंधित है, दृष्टि, मतलब मेरी समझ क्या है। और चारित्र मोहनीय कर्म जो है वो मेरे आचरण के संबंधित है, मतलब मैंने कितना त्याग किया है, मैं श्रावक हूँ या साधु हूँ या वितराग हूँ, उसके ऊपर वो किससे डिसाइड होगा, चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय समाधि से। ठीक है, अब दर्शन मोहनीय कर्म 3 प्रकार का है। मतलब 3 दृष्टि जिसको हम बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। तो आगम में यहां पर दिया है सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, और तीसरा है सम्यक मिथ्या दृष्टि, जिसको हम कहते हैं मिश्र दृष्टि। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि मतलब आप जानते हैं भगवान की वाणी पर श्रद्धा करना, 12 भावनाओं का चिंतन करना, संसार, शरीर और अन्य जो भी संबंध है, बाह्य संबंध है, उनको असार समझना, आदि आदि, ये सब सम्यक्त्व के लक्षण हैं। फिर मिथ्यात्व, इसके विपरीत मिथ्यात्व है भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं करना और संसार को सार रूप में समझना, आदि आदि, ये सब मिथ्यात्व के परिणाम है। और तीसरा है मिश्र दृष्टि। मिश्र दृष्टि अर्थात ना ही उसको जिन वाणी पर श्रद्धा है और ना ही उसको जिन वाणी पर द्वेष है, और ऐसी स्थिति मात्र थोड़े काल के लिए रहती है, मतलब अंतर मुहूर्त के लिए। एक सामयिक का समय है एक मुहूर्त 48 मिनट्स, और मिश्र दृष्टि से 48 मिनट से भी कम समय के लिए रहती है। हो सकता है 5 मिनट, 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए रहे। तो अंतर मुहूर्त के लिए यह मिश्र दृष्टि रहती है। तो जीव प्राह्य करके एक तो मिथ्या दृष्टि होता है या सम्यक दृष्टि होता है। ये हो गया दर्शन मोहनीय कर्म। पहले तो हमने देखा मोहनीय कर्म 2 टाइप्स है,
पहला है दर्शन मोहनीय, दूसरा है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय 3 प्रकार के हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। अब चारित्र मोहनीय जो है वो वो भी 2 प्रकार के हैं। पहला है कषाय मोहनीय, दूसरा है नो कषाय। कषाय के प्रकार बताए, कषाय के प्रकार यहाँ पे 16 प्रकार बताया है। तो 16 प्रकार मतलब पहले तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 प्रकार हो गए। फिर और 4 प्रकार कौन कौन से? अप्रत्याख्यानीय क्रोध, अप्रत्याख्यानीय मान, अप्रत्याख्यानीय माया, अप्रत्याख्यानीय लोभ, ये हो गए 8। फिर है प्रत्याख्यानीय वर्णीय क्रोध, प्रत्याख्याना वर्णीय मान, प्रत्याख्याना वर्णीय माया और प्रत्याख्याना वर्णीय लोभ, ये हो गए 12। और आखिरी के 4 है संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। ऐसे ये 16 प्रकार के कषाय भगवान ने बताए हैं। 16 प्रकार के कौन से? पहले तो अनंतानुबंधी के 4 मतलब क्रोध मान माया लोभ। फिर अप्रत्याख्यानीय के 4, प्रत्याख्यानीय वर्णीय के 4 और संज्वलन के 4। ऐसे 16 प्रकार के कषाय बताए हुए हैं। अब इसमें और जानकारी देता हूं आपको कि जिस व्यक्ति को मिथ्यात्व का उदय होगा वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। जिस व्यक्ति को मिश्र कर्म का उदय होगा वो मिश्र दृष्टि कहलाएगा। जिस व्यक्ति को अनंतानुबंधी का उदय होगा वो भी मिथ्यात्वी कहलाएगा। ठीक है, अर्थात अनंतानुबंधी का जो कर्म है, अनंतानुबंधी जो कषाय है वो सम्यक्त्व का नाश करती है। फिर आगे जो अप्रत्याख्यानीय कषाय है वो श्रावक पने का नाश करती है, मतलब श्रावक नहीं बनने देती। जिसको प्रत्याख्याना वर्णीय कषाय का उदय है वो साधुपने का घात करती है, मतलब साधु बनने नहीं देगी। और जिसको संज्वलन कषाय का उदय है वो उसका वितरागता का घात होता है, मतलब संज्वलन कषाय के कारण वो वितराग या वितरागी नहीं बन पाएगा। वापिस एक बार रिपीट करता हूं, अनंतानुबंधी सम्यक्तों का घात करती है, अप्रत्याख्यानीय श्रावकपने का घात करती है, प्रत्याख्याना वर्णीय साधुपने का घात करती है और संज्वलन वितरागता का घात करती है। अब मान लो कि हम श्रावक है, अगर ज्ञानी के ज्ञान में हम श्रावक है तो हमको अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा, साथ ही साथ अप्रत्याख्याना का उदय भी नहीं होगा। लेकिन हम साधु नहीं बने हैं, इसका मतलब हमको प्रत्याख्याना वर्णीय का उदय है और संज्वलन का भी उदय है। ठीक है, इस तरह से ये 16 कषाय कहे गए हैं। संसार में परिभ्रमण करने का मुख्य कर्म, मुख्य कारण कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म, उसी का हम अभी वर्णन देख रहे हैं। तो कषाय के 16 भेद कहे और 9 कषाय, 9 कषाय के भगवान ने 9 प्रकार बताए हैं, 9 टाइप्स। तो वे कौन कौन से हैं? हस्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस तरह से 9 प्रकार के 9 कषाय भगवान ने बताए हैं। इसका शॉर्ट में हम अर्थ देखेंगे। हस्य, हस्य मतलब हंसना, निमित्त हो या बिना निमित्त के भी जब हंसी आती है तो वो समझना कि हास्य मोहनीय कर्म का उदय है। और जब उदय होता है तो जीव हंसता है और हंसने के कारण फिर और नए कर्म बनते हैं। इसलिए शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं कि हमको इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। इंद्रियों का निग्रह करेंगे, गंभीर रहेंगे, बात बात पर हंसेंगे नहीं, हंसी मजाक नहीं करेंगे, तो वो जो बांधे हुए हस्य
कर्म है, हस्य नो कषाय कर्म है, वो अपने आप हल्के रूप में उदय में आकर क्षय हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या बनना है, गंभीर बनना है। तो हस्य मतलब निमित्त हो या बिना निमित्त के भी हंसी आती है तो हस्य कर्म है। फिर रति, रति का अर्थ है संसार के कार्य में रुचि होना, उसको रति मोहनीय कर्म कहते हैं। अरति का अर्थ है कि संयम के कार्यों में या धर्म के कार्यों में रुचि नहीं होना, उसको अरति मोहनीय कर्म कहते हैं। इसका मतलब हमको अगर संसार की बातें अच्छी लगती है, संसार में रहना अच्छा लगता है, संसार के कार्य अच्छे लगते हैं, तो समझना कि रति मोहनीय कर्म का उदय है। और हमको अगर संयम के कार्य मतलब धर्म के कार्य अच्छे नहीं लगते, सामयिक बोर होता है, सामयिक में मन नहीं लगता है, प्रतिक्रमण की इच्छा नहीं होती है, धर्म कार्य में जो कोई भी प्रमाद हो, तपस्या के भाव नहीं आते हैं, आदि आदि, वो सब अरति मोहनीय कर्म का उदय माना जाता है। तो हस्य, रति, अरति, फिर भय, भय मोहनीय के उदय से हमको भय लगता है, हम भयभीत होते हैं। भय, फिर शोक, शोक मतलब रोना, आंसू गिराना, भूतकाल की बातें याद करना, फिर भविष्य में भविष्य के भी शेख चिल्ली के समान उड़ाने भरना, वो सब शोक के अंतर्गत आता है। प्रिय वस्तु का नहीं मिलना या अप्रिय वस्तु का मिल जाना या प्रिय वस्तु का दूर हो जाना, वो ऐसा होने पर जो हम शोक करते हैं, वो ये शोक मोहनीय कर्म के उदय में के अंतर्गत गिना जाता है। हस्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा होना। तो संयम के, चाहे वो संयम का क्षेत्र हो या संसार का क्षेत्र हो, जब हमको किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी परिस्थिति के प्रति घृणा हो जाती है, घृणा मतलब नापसंद हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, तो वो जुगुप्सा में गिना जाएगा। मान लो कभी साधु संतों के मलिन वस्त्र देखकर हमको जुगुप्सा होती है, तो वो क्या हो गया, जुगुप्सा कर्म का उदय हो गया, साथ ही साथ नए कर्मों का भी बंध हो जाता है। तो ये हो गए हस्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, मतलब जो भी पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण है या स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण है या नपुंसक को दोनों के प्रति आकर्षण है, उसको वेद मोहनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बार वापिस रिवीजन। ज्ञानावर्णीय कर्म 5 प्रकार के, दर्शनावर्णीय कर्म 9 प्रकार के। 9 प्रकार कैसे किए थे, 5 प्रकार की निद्रा और 4 प्रकार के दर्शन। फिर वेदनीय कर्म 2 प्रकार का, साता और असाता। मोहनीय कर्म मुख्य रूप से 2 प्रकार के, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार, जो हम 3 दृष्टि बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिश्र दृष्टि। फिर चारित्र मोहनीय के 2 प्रकार, कषाय और नो कषाय। कषाय कितनी प्रकार की, 16 प्रकार के कषाय। और नो कषाय कितने प्रकार के, 9 प्रकार के हैं। हस्य, रति, अरति आदि 9 प्रकार के, 9 कषाय। ये हो गया मोहनीय कर्म। फिर आगे है आयुष्य कर्म। आयुष्य 4 प्रकार का है, नरक, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। ठाणांक सूत्र में इन चारों आयु के बंधने के 4 कारण बताए हुए हैं। जैसे नरक गति में जाने के कारण महाआरंभ, महापरिग्रह आदि, ऐसे चारों के 4 कारण बताए हुए हैं। अब आगे बताते हैं नाम कर्म। नाम कर्म मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। जैसे पहले बताया था कि नाम कर्म मतलब मैं कैसे दिखूंगा, मेरी गति कौन सी है, मेरी जाति कौन सी है, मतलब एक इंद्रिय है, बे इंद्रिय आदि, मेरा शरीर कौन सा है, सहनन क्या है, संस्थान कौन सा है, हाइट कितनी है,
चाल कैसी है, वो सब नाम कर्म के अंतर्गत है। वो अगर शुभ होगा तो शुभ कर्म कहलाएगा, और अशुभ होगा तो अशुभ नाम कर्म कहलाएगा। इस तरह से नाम कर्म के दो भेद बताए हैं। और आगे फिर शुभ नाम कर्म के भी 14 भेद है, और अशुभ नाम कर्म के भी 14 भेद भगवान ने बताए हैं। ये हो गया नाम कर्म। फिर आयुष्य नाम गोत्र। गोत्र दो प्रकार के हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। गोत्र का अर्थ मुख्य रूप से ऐसा किया जाता है कि किसी को हम अगर उच्च भाषा से बुलावे तो वो उच्च गोत्र कहलाएगा, और किसी को हल्की भाषा से बुलाए तो उसको नीच गोत्र कह सकते हैं। तो ये दोनों गोत्र 8-8 प्रकार के बताए हुए हैं। जैसे जाति, मत, जाति जाई मयनम, फिर जाति कुल, बल, तपस्या आदि आदि, ये 8 प्रकार के बताए हुए हैं। समय मिलेगा तो हम उसको चर्चा हम अंत में करेंगे। फिर अंतराय कर्म। अंतराय कर्म 5 प्रकार के हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। वीर्य अंतराय। तो दान अंतराय मतलब मेरे पास सब कुछ है, सब व्यवस्था है, अवसर भी है, लेकिन दान नहीं दे पाता हूं, तो वो है दान अंतराय। फिर लाभ। लाभ मतलब सब व्यवस्थित है, लाभ होने की संभावना भी है, फिर भी मुझे लाभ नहीं होता है, मुझे मिलता नहीं है, वो लाभ अंतराय कर्म का उदय है। लाभ अंतराय में आप ढंडन अंगार को याद कर सकते हैं। जैसे उनको भिक्षा में मतलब गोचरी में अंतराय का उदय था, तो उनको गोचरी प्राप्त नहीं होती थी। दान, लाभ। फिर तीसरा है भोग, और चौथा है उपभोग। जिस वस्तु को एक बार भोगा जावे वो भोग कहलाता है, और किसी वस्तु को बार बार भोगा जावे मतलब रीयूटिलाइज किया जावे, रीयूज किया जावे, तो उसको उपभोग कहते हैं। मतलब एक टाइम उसे यूज करना वो है भोग, और मल्टीपल टाइम्स यूज करना वो है उपभोग। और पांचवा है वीर्य। वीर्य मतलब मेरी ताकत, शरीर की ताकत, साथ ही साथ आत्मा की ताकत। ताकत होगी तो ही मैं कार्य कर पाऊंगा, उठना बैठना चलना दौड़ना, तपस्या करना, ज्ञान ध्यान करना आदि आदि, वो सब वीर्य के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान रखना, वीर्य 3 प्रकार का है। पहला वीर्य है बाल वीर्य। बाल मतलब जिसको कोई समझ नहीं है, मिथ्या दृष्टि, उसका सब पराक्रम, सब पुरुषार्थ, चाहे उसको बहुत मतलब शक्ति है, और जो भी वो पुरुषार्थ है वो मिथ्या पुरुषार्थ कहलाएगा। दूसरा वीर्य है बाल पंडित वीर्य, मतलब श्रावक का वीर्य। और मतलब श्रावक जो भी कार्य करेगा वो बाल पंडित वीर्य के अंतर्गत आ जाएगा। और तीसरा है पंडित वीर्य, साधु भगवंतों का वीर्य। और आप समझ सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि का कार्य कितना अलग होगा, श्रावक का कार्य, श्रावक की दिनचर्या अलग प्रकार से होगी, और साधु की दिनचर्या, उनकी समाचारी और उनका पुरुषार्थ अलग प्रकार से होगा। तो तीनों वीर्य अलग अलग है, और उसका फल भी अलग अलग प्राप्त होगा। तो हमको हमारा वीर्य बाल वीर्य में नहीं वेस्ट करना है। इधर आप साधु बने, और नहीं साधु बन सकते तो कम से कम श्रावक तो बनना ही है। आगे इस तरह से हमारे ये 8 कर्म शॉर्ट में हमने देखा। ज्ञानावर्णीय के 5 प्रकार, दर्शनावर्णीय के 9 प्रकार, ज्ञान और दर्शन वेदनीय के 2 प्रकार, मोहनीय के 2 प्रकार, और फिर आगे हमने विभाजन किया। फिर आयुष्य के 4 प्रकार, नाम के 2 प्रकार, शुभ नाम और अशुभ नाम, उसके और भी आगे विभाजन होंगे। गोत्र के 2 प्रकार, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। और अंतराय के 5 प्रकार, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अंतराय। इस तरह से हमारे ये 8 कर्म की प्रकृतियों का हमने विश्लेषण किया। जो हमने शुरुआत करी थी कि कर्मों के बंध 4 प्रकार से समझे जा सकते हैं। पहला है प्रकृति बंध। प्रकृति मतलब उसकी प्रकृति क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो हमने देखा कर्मों की 8 प्रकार की आइडेंटिटीज है, जैसे ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म। तो ये हो गया हमारा प्रकृति का विश्लेषण। उसमें आगे भगवान बताते हैं। अब लास्ट जो है प्रदेश, दूसरा प्रकार मान लो कि प्रदेश बंद है। प्रदेश मतलब क्वांटिटी, कितना बंद होता है। भाई जैसे
दूध होता है तो वो 1 लीटर होता है, दूध 2 लीटर होता है, या कोई मिठाई होती है तो वो 1 किलो होती है या 2 किलो होती है। उसी तरह से यहाँ पर गाथा नंबर 17 में भगवान फरमाते हैं कि कितने कर्मों का बंध होता है और कहाँ पर होता है। तो भगवान ने फरमाया कि एक समय में या अनेक समयों में ज्ञानावरणी आदि जो भी कर्म है वे अनंत कर्मों का बंध होता है। क्या? एक समय में जीव अनंत कर्म पुद्गलों को बांधता है। अब वे अनंत कितने हैं? तो गाथा में आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि अभवी जीवों से अनंत गुना अधिक और सिद्ध भगवंतों से अनंतवा भाग इतने कर्मों का बंध प्रति समय जीव करता है। अब इसको आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं तो डाला पाला का थोकड़ा अनुयोग द्वार सूत्र में आया हुआ है, उसको मैंने यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। डाला पाला का थोकड़ा, जिसमें पल्योपम सागरोपम आदि का विश्लेषण करके फिर आगे संख्य, असंख्य और अनंत वो कैसा होता है उसमें बताया हुआ है। तो संख्य के बाद होगा असंख्य और असंख्य के बाद होगा अनंत। असंख्य जो है वो 9 प्रकार के है और अनंत जो है वो 8 प्रकार के है। तो इन 8 प्रकारों में से चौथे प्रकार का जो अनंत है, चौथा अनंत, उतनी क्वांटिटी अभवी जीवों की है। आप जानते हो जीव 2 प्रकार के हैं, भवी जीव और अभवी जीव। तो प्रश्न उठता है कि अभवी जीव कितने हैं? तो भगवान ने कहा कि अभवी जीव चौथे अनंत जितने हैं, मतलब अनंत है। और कितने अनंत है? चौथे अनंत जितने हैं। फिर प्रश्न उठता है कि सिद्ध भगवान कितने हैं? तो सिद्ध भगवान 8वें अनंत जितने हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान बहुत ज्यादा है तो 8वां अनंत है। ठीक है। तो जीव प्रति समय कितने कर्म बांधता है? तो भगवान ने कहा चौथे अनंत से ज्यादा और 8वें अनंत से कम। मतलब कितने अनंत, इतने अनंत कर्मों का बंध जीव प्रति समय करता है। तो भगवान ने बताया। अब आगे ये जो कर्म बंधते हैं वे कहाँ पर बनते हैं? तो हमारी जो आत्मा है, इन आत्मा के ऊपर वे 8 ही कर्म बंधते हैं। अब ध्यान रखना कि इस वातावरण में, मतलब एटमॉस्फियर में, कर्म के पुद्गल, मतलब कार्बन के पुद्गल पड़े हुए हैं। इस वातावरण में, इस एटमॉस्फियर में अलग से ज्ञानावर्णीय कर्म या अलग से दर्शनावर्णीय कर्म, ऐसे कर्मों का विभाजन एटमॉस्फियर में नहीं है। वो तो नॉर्मल कर्म रूप में पड़े हुए हैं। आपके और मेरे, मतलब इस जीव के परिणामों से या आत्मा के अध्यवसाय से जैसे हमारे परिणाम होंगे, उस उसके आधार पर हम कर्म बांधेंगे। और बांधते समय वे बांधे हुए कर्म 8 प्रकारों में डिवाइड हो जाते हैं। ज्ञानावर्णीय में डिवाइड होंगे, फिर दर्शनावर्णीय में डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने 1 किलो का कर्म बांध लिया, तो वे 1 किलो के कर्म में से मान लो कि उसका ना रेशियो बराबर कर्म ग्रंथ में दिया हुआ है, वो मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए 500 ग्राम मतलब आधा किलो वेदनीय कर्म को दे दिया। फिर 200 ग्राम ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय को दे दिया। इस तरह से 1 किलो जो बांधा हुआ है वो बांधते समय आत्मा में किस तरह से बंधा? 7 या 8 टाइप्स में वो डिवाइड हो गया। 7 या 8 ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 8 कर्मों में से आयुष्य कर्म है वो पूरे जीवन काल में एक ही बार बांधा जाता है, और बाकी के जो 7 कर्म है हमारा जीव अनादि काल से बांध रहा है। कब तक बांधेगा? जब तक मोक्ष में नहीं जावे तब तक वो कर्म बांधता रहेगा। ठीक है। तो इसमें 2 बातें बताई कि पहली बात तो अनंत कर्मों का बंध करता है, दूसरी बात आत्म प्रदेश पर जुड़ते हैं, तीसरी बात बताया कि सभी आत्म प्रदेश पर जुड़ेंगे। मतलब हमारी आत्मा का एक भी आत्म प्रदेश ऐसा नहीं है
जिस पर कर्म नहीं लगे हुए हो। रुचक प्रदेश पर भी कर्म लगे हुए, रुचक प्रदेश मतलब हमारी आत्मा का सेंटर पॉइंट, उसमें भी कर्म लगे हुए हैं, और बाकी आत्म प्रदेशों के ऊपर भी अनंत अनंत कर्म लगे हुए हैं। ठीक है। चौथी बात, जीव कहां कैसे कर्म बांधता है, तो भगवान ने बताया कि सभी दिशाओं से कर्म बांधता है, ऊपर से, नीचे से, और साइड से, पीछे से, सभी दिशाओं से जीव कर्मों को खींचता है। तो अगर आप कहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कर्म है ही नहीं एटमॉस्फियर में, वहां अगर मैं चले जाऊं तो मेरे कर्मों का बंध नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर कर्म के पुद्गल ना हो। हर जगह पर कर्म के पुद्गल रहे हुए, चाहे आप ऑफिस में रहो, घर पे रहो, या कहीं बाहर घूमने गए हो, या स्थानक में हो, हर जगह पर कर्म के पुद्गल वातावरण में रहे हुए हैं। अब हमारे विचारों के आधार पर वे कर्म बंधेंगे। कैसे बंधेंगे? सभी दिशाओं से वे बंधेंगे। ठीक है। जहां पर मेरी आत्मा है वहां पर कर्म है, और मेरे परिणामों के अनुसार मैं उसको खींच लूंगा। जिस तरह से मैग्नेट लोहे को खींचता है, जैसे चुंबक है वो लोहे को खींचता है, वैसे मेरे आत्मा में रहे हुए राग और द्वेष के परिणामों से कर्म खींचे जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखो, बंध चार प्रकार का है। पहला हमने देखा प्रकृति बंध, मतलब टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्म। फिर दूसरा है प्रदेश बंध, मतलब क्वांटिटी ऑफ कर्म, कितना बांधेगा, कैसा बांधेगा। ठीक है। अब तीसरा भगवान फरमा रहे हैं स्थिति बंध। स्थिति मतलब जो कर्म जीव बांधता है, वे कर्म उस जीव के साथ, उस आत्मा के साथ कितने समय तक रहते हैं। क्या एक दिन रहेंगे, या 10 दिन रहेंगे, या एक साल रहेंगे, उसका वर्णन अभी भगवान कर रहे हैं। तो गाथा नंबर 19 से आगे भगवान फरमाते हैं कि ज्ञान, अब ध्यान से सुनना, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको आउट ऑफ सिलेबस लग सकता है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। बेसिक बात है कि कर्म बांधा है, तो अगला प्रश्न होना चाहिए कि कितने टाइम तक वे कर्म मेरे आत्मा के साथ रहेंगे। तो भगवान ने बताया कि दो प्रकार से होगा, कि मिनिमम इतना टाइम रहेगा और मैक्सिमम इतना टाइम रहेगा। ठीक है। तो इसलिए भगवान बताते हैं जघन्य कितना टाइम रहेगा और उत्कृष्ट कितना रहेगा। जैसे मान लो पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म। कोई भी जीव अगर ज्ञानावर्णीय कर्म बांधता है तो कम से कम अंतर मुहूर्त तक वो बांधा हुआ कर्म उसके साथ रहेगा। जगन्य अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट 30 कोटि सागरोपम तक वो बांधा हुआ कर्म उस जीव के साथ रहेगा। ध्यान से सुनना, जगन्य तो अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट कितना है? 30, मतलब 30 कोटि सागरोपम, अर्थात 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ सागरोपम, ऐसे 30 कोटि सागरोपम। तो इसका उत्तर कैसा आएगा कि मतलब 3 के आगे कितने जीरो आएंगे वो आपको बता देता हूं। तो 30 का तो एक जीरो हो गया, फिर करोड़ का 7 जीरोस हो गए, और वापिस करोड़ है तो उसके 7 जीरोस हो गए, तो 7 और 7 14, और 30 वाला एक था 15, मतलब 3 के आगे 15 जीरोस, इतने सागरोपम। और एक सागरोपम में असंख्य वर्ष है, मतलब इतने समय तक वो बांधा हुआ कर्म मेरे साथ रहेगा। कब बांधा मैंने? मान लो कि अभी 10 बजे बांधा, तो 10 बजे बांधा हुआ कर्म 30 कोटि तक मेरे साथ रहेगा। अब 10 बजे के बाद 10 बजकर 1 सेकंड होगा मान लो, तो तब भी मैं ज्ञानावर्णीय बांधूंगा। तो तब भी अगर 30 कोटि का बांध लिया तो वो भी 30 कोटि तक रहेगा। इस तरह से 10 बजकर 2 सेकंड पे भी बांधूंगा, 10 बजकर 3 सेकंड पे भी बांधूंगा। ऐसा करते करते कब तक बांधूंगा? जब तक मैं केवली ना हो जाऊं, या 11वें गुणस्थान में ना चला जाऊं, तब तक मैं ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध
करते रहूंगा। तो ज्ञानावर्णीय कर्म बांधा हुआ कम से कम अंतर मुहूर्त तक रहता है और ज्यादा से ज्यादा 30 कोटि सागरोपम तक रहेगा। अब 30 कोटि मतलब कितना? जैसे आप मान लो कि अवसर पिनी उत्सर पिनी, तो अवसर पिनी में 6 आ रहे हैं, पहला आ रहा है 4 कोटि सागरोपम, और हमने ज्ञानावर्णीय कितना बांधा मान लो 30 कोटि सागरोपम, मतलब पहला आरा सिर्फ 4 कोटि का है और जीव ने बांध लिया कितना? 30 कोटि। मतलब एक समय में बांधा हुआ कर्म उस जीव के साथ कितने अवसरपिनी उत्सर्पिनी रहेगा? 3 अवसरपिनी उत्सर्पिनी तक रहेगा। मतलब एक समय में इतना नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब समझना होगा कि अंतर मुहूर्त कब बांधता है और 30 कोटि वाला कब बांधता है। तो सिंपल है, भगवान फरमाते हैं अगर उस जीव के कषाय कम होंगे तो वो अंतर मुहूर्त वाला बांधेगा, और अगर उस जीव के कषाय टॉप मोस्ट पर रहेंगे, टॉप लेवल पर रहेंगे, तो वो 30 कोटि वाला बांधेगा। तो हम जानते हैं कि पहले गुणस्थान में कषाय ज्यादा होती है, फिर जैसे जैसे जीव गुणस्थानों में ऊपर चढ़ता है, 1 से 4 जाएगा, चौथे से 5वें में जाएगा, करते करते जब वो 10वें गुणस्थान में जाएगा, तो 10वें गुणस्थान में रहा हुआ जीव ज्ञानावर्णीय की अंतर मुहूर्त की स्थिति का बंध करता है, और पहले गुणस्थान में रहा हुआ जीव ज्ञानावर्णीय की 30 कोटि सागरोपम का बंद करता है। तो बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि जब जब हमारी कषाय अधिक होंगी तो हम लंबी स्थिति वाला कर्म बांधेंगे, और जब हमारी कषाय मंद होगी तो हम छोटी छोटी स्थिति वाला कर्म बांधेंगे। ठीक है, अब भले ही मतलब मान लो कि हम हमारा अभी 5वां गुणस्थान है, श्रावक का गुणस्थान है, तो उसमें भी पूरे दिन में या पूरे जीवन काल में हमारे परिणाम ऊंच नीच होते रहते हैं, तो हमारी कषाय जितनी कम होगी उतने कम स्थिति वाला ज्ञानावर्णीय आदि कर्मों का बंध होगा। अब जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म के लिए कहा, वैसा ही दर्शनावर्णीय कर्म का समझ लेना चाहिए, अर्थात जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोटि सागरोपम का बांध सकता है। फिर आगे है ज्ञानावर्णीय दर्शन में वेदनीय वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति यहां पर अंतर्मुहूर्त बताई है, लेकिन उसको कितना समझना? 2 समय का समझना, क्योंकि आप जानते होंगे हमने 29वें अध्ययन में भी देखा था कि 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में रहा हुआ जीव जहां पर कषाय बिल्कुल भी नहीं है, और कषाय नहीं है इसलिए स्थिति क्या होगी? नॉमिनल होगी। कितनी? 2 समय वाली। पहले समय में बांधा, दूसरे समय में वो उदय में आया, बस ये 2 समय की स्थिति होगी। क्योंकि पहले आपको नियम बताया था, कषाय जितनी कम होगी स्थिति भी कम होगी। तो अब 11वें 12वें 13वें में तो कषाय है ही नहीं, तो बस नाम मात्र के लिए वो स्थिति हो गई। कितनी स्थिति हो गई? 2 समय वाली। ठीक है, और उत्कृष्ट अगर बांधे तो कितनी बांधेगा? तो यहां पर दिया 30 कोटि सागरोपम की बांधेगा। इस अध्ययन में थोड़ा सा मोटा मोटी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे वेदनीय कर्म है वो 2 प्रकार का है, साता और असाता। तो साता तो बांधेगा वो 15 कोटि सागरोपम, लेकिन असाता बांधेगा 30 कोटि सागरोपम। तो यहां पर असाता की अपेक्षा दे दिया कि वेदनीय कर्म बांधेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बांधेगा? 30 कोटि सागरोपम की बांधेगा। और आप जानते हो कि वो कहाँ बांधेगा? इतनी लंबी स्थिति बंधने के लिए कषाय ज्यादा चाहिए, तो कषाय ज्यादा कहां पर होंगे? पहले गुणस्थान में होंगे। तो पहले गुणस्थान में रहा हुआ जीव 30 कोटि सागरोपम की वेदनीय कर्म की स्थिति का बंध करेगा। हमारा हो गया ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म। अब आगे है मोहनीय कर्म, सबसे मुख्य कर्म मोहनीय कर्म। तो अंतराय अंतराय भी दीजिए। मोहनीय कर्म की यहाँ पर, हाँ, मोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त।
और उत्कृष्ट स्थिति 70 कोटाकोटि सागरोपम। अब देखो, मोहनीय के हमने बहुत प्रकार देखे थे। दर्शन मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म, फिर चारित्र मोहनीय के 16 भेद, 9 कषाय के 9 भेद, इन सबकी अलग अलग स्थिति होगी। लेकिन यहाँ पर समुच्चय रूप में मोहनीय कर्म का पूछा है, इसलिए शास्त्रकारों ने फरमा बता दिया, जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 70 कोटाकोटि सागरोपम। अभी जैसे अभी बताया, तो अंतर मुहूर्त की स्थिति का बंध कहां पर करेगा? कषाय कम होने चाहिए। कषाय कम कहां पर होंगे? ऊपर वाले गुण स्थानों में होंगे। मतलब 10वें गुण स्थान में नहीं, 90वें गुण स्थान में रहा हुआ जीव मोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त का बंध करेगा। कौन से गुण स्थान में? 90वें गुण स्थान में रहा हुआ जीव। और 70 कोटाकोटि की बंद 70 कोटाकोटि सागरोपम का बंध कहां पर करेगा? पहले गुण स्थान में रहा हुआ जीव 70 कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति का बंध करेगा। ठीक है। आपका प्रश्न हो सकता है कि 5वें गुण स्थान में हम श्रावक है, तो 5वें गुण स्थान में रहा हुआ जीव कितने स्थिति का बंध करता है? तो एक नियम है कि सम्यक दृष्टि जीव अगर है तो वो अंतो कोटाकोटि सागरोपम से ज्यादा कर्मों की स्थिति का बंध नहीं करता है। अंतो कोटाकोटि मतलब एक कोटाकोटि सागरोपम के अंदर ही स्थिति का बंध करेगा, उससे ज्यादा स्थिति का बंध नहीं करेगा। आपको और डिटेल में जानना है तो आपको आगे थोकड़े या फिर कर्म ग्रंथ करना होगा। मोहनी हो गया। अब है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म भी सभी चारों गतियों का अलग अलग है। पहली नारकी का अलग है, दूसरी नारकी का अलग है, लेकिन यहाँ पर मोटे रूप से सभी चार गतियों को साथ में मिलाकर बता दिया कि आयुष्य कर्म जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 33 सागरोपम। 33 सागरोपम की स्थिति कहां पर है? 7वीं नारकी में 33 सागरोपम है और 5 अनुत्तर में 33 सागरोपम की स्थिति है। अंतर्मुहूर्त की स्थिति कहां पर है? मनुष्य और तिर्यंच में अंतर्मुहूर्त की स्थिति होती है। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट के अंदर वाली स्थिति। ये हो गया आयुष्य कर्म। फिर आगे है नाम और गोत्र कर्म। दोनों के लिए सरीखा नियम है। नाम और गोत्र जघन्य 8 मुहूर्त का बंद करेगा और उत्कृष्ट 20 कोटाकोटि सागरोपम का बंद करेगा। ठीक है। तो 8 मुहूर्त मतलब कम स्थिति वाला कर रहा है, तो कम स्थिति वाला कहां पर करेगा? जहां पर कषाय कम हो। कषाय कम कहां पर होंगे? ऊपर वाले गुण स्थानों में होंगे। तो ये नाम और गोत्र जो है वो 10वें गुण स्थान में 8 मुहूर्त की स्थिति का बंध करता है। और उत्कृष्ट कितनी है? 20 कोटाकोटि सागरोपम। इतनी लंबी स्थिति कहां पर बंद करेगा? जब उसके कषाय अधिक होंगे तब करेगा। कषाय अधिक कहां पर होंगे? पहले गुणस्थान में होंगे। तो पहले गुणस्थान में रहा हुआ जीव 20 कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति का बंध कर सकता है। सभी जीव करेंगे ऐसा नहीं। प्रश्न तो यह है कि 20 कोटाकोटि वाला कौन होगा? तो भगवान ने बताया कि वो पहला गुणस्थान वाला होगा। नाम हो गया, गोत्र हो गया, और अंतराय। अंतराय का भी वैसा कह देना जैसा ज्ञानावर्णीय का कहा। तो हमने ज्ञानावर्णीय के लिए क्या कहा था? जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोटाकोटि सागरोपम, 30 कोटाकोटि। ठीक है। ये हो गया स्थिति बंध। तो हमने 4 प्रकार में से 3 प्रकार देखे। पहला देखा हमने प्रकृति बंध, दूसरा हमने देखा प्रदेश बंध, तीसरा हमने देखा स्थिति बंध, और अब चौथा है अनुभाग बंध। अनुभाग मतलब रस, मतलब जो कर्म बांधे हुए है वो चाहे कितना भी रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, आदि आदि। अब अगला प्रश्न है कि जो बांधे हुए कर्म है उसमें पावर कितनी है? सुख देने की पावर और दुख देने की पावर, मतलब तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, उसको हम अनुभाग कहेंगे या रस कहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि बांधे हुए एक एक कर्म में अनंत अनंत रस रहे हुए हैं। अब बांधते समय जीव के परिणाम जिस तरह से होंगे
उस तरह से उस कर्म में रस डाला जाता है। अगर भले ही मान लो कि भले ही वो जीव पहले गुणस्थान में है, लेकिन पहले गुणस्थान में रहकर भी वो दया करता है, अनुकंपा करता है, दान देता है, या हलुकर्मी है, कशा ईर्ष्या आदि नहीं करता है, पहले गुणस्थान वाला जीव, तो भी वो कम स्थिति वाला कर्म बांधेगा। और जो रस रहेगा, तो शुभ कर्मों में शुभ कर्मों में अच्छा रस रहेगा, ज्यादा रस रहेगा, और अशुभ कर्मों में कम रस रहेगा। ये कब होगा? कषाय कम होगी तो। अब पहले गुणस्थान से जब वो चौथे गुणस्थान में जाएगा, जब वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा, तब बांधे हुए कर्मों की स्थिति और कम करेगा, और रस में क्या करेगा? शुभ कर्मों में अधिक मात्रा में रस होगा, और अशुभ कर्मों में कम मात्रा में रस होगा। तो बांधे हुए कर्मों में रस तो रहने ही वाला है, तो अशुभ में कम रस रखेगा और शुभ कर्मों में अधिक रस रखेगा। तो रस का उदाहरण हम समझ सकते हैं कि मान लो कि अशुभ कर्म का उदय हुआ, असाता का उदय हुआ, और दो व्यक्ति है, दोनों का सिर दुख रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का मंद सिर दुख रहा है और दूसरे व्यक्ति का भयंकर सिर दर्द है। पहले व्यक्ति ने एक टैबलेट ली और उसका शांत हो गया, दूसरा व्यक्ति 3 दिनों तक टैबलेट ले रहा है, लेकिन अभी तक उसका सिर दर्द शांत नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप बाकी के भी उदाहरण समझ सकते हैं। तो इसका मतलब पहले व्यक्ति का जो असाता उदय में आई थी, वो वो कम रस वाली थी, और दूसरे व्यक्ति की जो असाता उदय में आई थी, वो अधिक रस वाली थी। इस तरह से शुभ कर्म में भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये अनुभाग का विषय हुआ। और आखिरी गाथा, गाथा नंबर 25वीं में भगवान फरमाते हैं कि इस तरह से कर्मों के स्वभाव को समझकर बुद्धिमान पुरुष वियानी जय बूहो, बूहो का अर्थ होता है बुद्धिमान पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष। तो प्रज्ञावान पुरुष क्या करेगा? पंडित पुरुष क्या करेगा? इन कर्मों के स्वभाव को समझकर आश्रव के द्वार को बंद करेगा, अर्थात संवर की प्रवृत्ति अधिक से अधिक करेगा, ताकि आगे दिया कि पूर्व में बांधे हुए संचित कर्म, पूर्व के संचित कर्म, पूर्व के बांधे हुए कर्मों की निर्जरा होगी। हाँ, बस पूर्व में बांधे हुए कर्मों की निर्जरा होगी, और साथ ही साथ समझ लेना चाहिए कि नए शुभ कर्मों का बंध होगा, पुण्यवाणी का बंध होगा। इस तरह से हमारा यह उत्तरायण सूत्र का 33वां अध्ययन, जिसका नाम कर्म पयड़ी है, कर्म प्रकृति, उसका विश्लेषण पूरा होता है। तो सार रूप में जो हमको यही समझना है, तो पहले तो बता दिया कि कर्म क्या होते हैं, कर्म का स्वभाव क्या है। हम ज्ञान ध्यान तो कर लेते हैं, थोकड़े आदि सीख लेते हैं, आगम का अध्ययन भी कर लेते हैं, लेकिन जैन धर्म का सार यह है, वो यह बताना चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी प्रसंग, जो भी घटनाएं घट रही है, हमको समझना है कि वो हमारे पूर्व काल में या भूतकाल में, पूर्व भवों में बांधे हुए कर्मों का ही फल है। कर्म किसने बांधे हैं? हमने, मैंने बांधे हैं। अब उदय में फिर किसके आएंगे? मेरे ही जीवन में मेरे ही कर्म, बांधे हुए कर्म उदय में आने वाले हैं। इसलिए भगवान फरमाते हैं कि निमित्त को दोष नहीं देना है। कोई भी घटना, कोई भी अशुभ घटना प्राय कर कर हमारे जीवन में घट जावे, तो सामने वाले व्यक्ति को दोष न देकर हमको ये विचार करना है, भूतकाल में जाना है कि मेरा जीव जब अन्य अन्य गतियों में था, तब वहां पर तो हंसते हंसते कर्म बांधे थे। मैं होटल में गया, हंसते हंसते खाना खाया, मौज मजा कर कर खाना खाया, मैंने रात्रि भोजन किया, मैंने कंद मूल में रहे हुए अनंत जीवों की विराधना करी, मैंने एक भी सामायिक नहीं करी, मैंने एक भी प्रत्याख्यान नहीं लिया, मैंने जिनवानी सुनी नहीं, मैं मात्र और मात्र धन कमाते रहा, मैं प्रतिष्ठा, मान सम्मान के पीछे पागल बना, तब वो सब प्रवृत्तियां करते समय ऐसे ही अशुभ कर्म बांध लिए। अब
चार गति में घूमते घूमते भटकते भटकते मेरी आत्मा कर्मों से थोड़ी हल्की हुई और थोड़ी पुण्यवानी का बंद किया, जिसके फल स्वरूप मुझे यह मनुष्य भव मिला, जिनवानी मिली और साधु संतों का समागम मिला। अब ऐसा नहीं है कि धर्म मिल गया तो अशुभ कर्म उदय में नहीं आएंगे। भाई कर्म तो बांध के रखे हैं। भगवान कहते कड़ान कम्मान न मोक्ष अत्थि, किए हुए कर्म को भोगे बिना मोक्ष होगा नहीं। अब उल्टा हमने तो ऐसा समझना चाहिए कि मेरा मैं जितना ज्यादा धर्म करूंगा उतने ज्यादा मेरे अशुभ कर्म उदय में आने ही वाले हैं। जिस तरह से भगवान महावीर स्वामी के 12.5 वर्षों के साधना काल में भगवान के वे उपसर्ग और परिचय उदय में आए। भगवान ने दीक्षा नहीं ली थी, राजघराने में थे, तब तक एक भी प्राय कर एक भी अशुभ कर्म प्रकट रूप में उदय में नहीं आया। लेकिन जिस दिन से जिस समय से भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, क्योंकि उनके कर्म बाकी थे, बैलेंस थे, सत्ता में थे, तो एक एक कर उनके कर्म उदय में आने लगे। गज सुकुमाल मुनि के अभी मोक्ष जाना है, एक ही घंटा 3 ही घंटे बाकी है मोक्ष जाने में, लेकिन कर्म सत्ता ने कहा कि अभी हमारा हिसाब पूरा करना बाकी है, तो इस मोक्ष तो चले जाएंगे। मोक्ष तो आपका फिक्स है भाई, 3 घंटे में जाना है, लेकिन कर्मों का हिसाब तो बाकी है। तो उसके लिए कर्म सत्ता ने क्या किया, सोमिल ब्राह्मण को वहां पर भेज दिया और फिर सिर पर अंगारे रखे आदि आदि। तो कर्म तो सबके उदय में आने वाले हैं। लेकिन अब मरुदेवा माता का आप देखो, मरुदेवा माता ने अधिक कर्मों का बंध या अशुभ कर्मों का बंध नहीं किया था, तो उनके उपसर्ग परिश कुछ भी नहीं आए। हाथी पर बैठे बैठे ही परिणामों के आधार पर, परिणामों के माध्यम से उनको वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। तो इस तरह से हमको कर्मों का स्वरूप समझना है। पूरे आगम का सार यही है। बार बार हमको अपने आप को मैसेज भेजना है कि जो भी मेरे साथ घट रहा है वो मेरे पूर्व में बांधे हुए कर्म ही है। दूसरे किसी व्यक्ति को दोष नहीं देना है। और तीसरी बात, हमको अशुभ परिणाम रख कर नए कर्मों का बंध नहीं करना है। और चौथी बात, धर्म ध्यान कर कर पूर्व में बांधे हुए कर्मों की क्या करना है, निर्जरा करना है। तो इस तरह से यह अध्ययन हमारा पूरा होता है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को खमत कामना, सभी को जय जिनेन्द्र। किसी के अब कोई प्रश्न होंगे तो हम प्रश्न ले सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न? हेलो हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। जय जिनेन्द्र। अभिनिबोधिक की व्याख्या चाहिए हमको, इसका समझ में नहीं आया। अब अभिनिबोधिक मतलब मति ज्ञान है। मति ज्ञान के भेद किए हुए है। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा आदि ये सब मति ज्ञान के भेद है। तो उसको आपको पहला कर्म ग्रंथ जो है वो पढ़ेंगे तो मति और श्रुत का व्यवस्थित रूप से वहां पर विश्लेषण दिया हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ बता सकते हो? शाब्दिक शाब्दिक अर्थ है अभिनिबोध, मतलब सामान्य से जो बोध होता है उसको अभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। अच्छा, ठीक। हाँ सामान्य बोध होता है। हेलो जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? शुरू में नेट नहीं था तो सुन नहीं पाई मैं, तो हाँ इसका रिकॉर्ड यूट्यूब पे डालेंगे आप? हाँ हाँ मिल जाएगा। चलेगा, ठीक है। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। हाँ और एक प्रश्न आया कि अभवी जीव, नहीं भवी जीवों कितने हैं? तो अभवी तो अभवी जो है, एक मिनट, अभवी जो है वो तो चौथे अनंत जितने हैं, और भवी जीव जो है वो 8वें अनंत जितने हैं। जयंती भाई ने भगवान को प्रश्न पूछा कि भवी जीव कितने हैं, तो बोले अनंत है। भगवान फिर पूछा कि मोक्ष में जाएंगे, तो बोले हाँ भवी जीव मोक्ष में जाएंगे। फिर पूछा कि सभी अगर भवी जीव मोक्ष में चले जाएंगे तो संसार तो भवी जीवों से खाली हो जाएगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, नो इमट्ठे नो इनट्ठे समट्ठे,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनंत भवी जीव संसार में रहे हुए हैं। यह संसार कभी भी रुकने वाला नहीं है, संसार चक्र चलते रहेगा। भवी जीव मोक्ष में जाते रहेंगे, भवी जीवों की संख्या कम होगी, लेकिन संसार कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इतने अनंत भवी जीव रहे हुए हैं संसार में। और कोई प्रश्न? थैंक यू आदर्श जी, बहुत अच्छा विवेचन किया है आज आपने कर्मों का। थैंक यू वेरी मच। मांगलिक फरमा दीजिए। हाँ, मान लेते हैं। गुरु भगवंतों की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं प्रपज्यामि अरियन्ते शरणं प्रपज्यामि सिद्धे शरणं प्रपज्यामि साहू शरणं प्रपज्यामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं प्रपज्यामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना सुगति करना, और न शरण कोई होए, भव्य प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पद होवे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक सभी यू को आदर्श जय भाई, थैंक यू।